हमारे देश पर चीन के साथ जो हमारी सीमा है, खतरा लगातार बरकरार है। चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हों या पश्चिमी बॉर्डर्स हों, जो हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान ने पहलगाम में एक दुस्साहस किया था, जिसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं आप लोगों को कर्नल बटवार जो हैं, कृष्ण सिंह बटवार, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे देश के, वो कर्नल बटवार के नाम पर हैं। इनका नाम गिनीज बुक, लिम्का बुक, लंदन बुक, इंटरनेशनल अवार्ड्स की जो भी किताबें हैं उनमें इनका नाम दर्ज है। और इन्होंने तकरीबन एक बहुत अभी पिछले दिनों उन्होंने 51 किलोमीटर 60 दिन लगातार तक, यानी कि हर दिन 51 किलोमीटर दौड़ के 3000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा कन्याकुमारी से लेके ऊपर कश्मीर तक पूरी की। तो हमारे ये एक बहुत गौरवमयी राजपूत के सेनानी हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार पंकज, जो 10 मीटर एयर राइफल में चैम्पियन हैं, यानी आज की तारीख में नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम पर है और ये एशियन गेम्स और ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। हवलदार कपिल, ये पैरा स्विमिंग में इनको पिछले नेशनल गेम्स में 3 गोल्ड मेडल मिले थे। नायक विक्रम, ये स्टीपल चेज में नेशनल चैम्पियन हैं और ये अभी तैयारी कर रहे हैं एशियन गेम्स की और ओलंपिक्स की। अभी यहाँ पर राजपूत रेजिमेंट का बायएनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये हर 2 साल में एक बार जो भी राजपूत रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर हैं वो एकत्रित होते हैं और रेजिमेंट की जो भी ऑपरेशनल, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विषय हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि वेस्टर्न आर्मी कमांडर होने के साथ साथ मैं राजपूत रेजिमेंट का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी हूँ। पर अभी से कुछ समय पश्चात मैं ये कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार जनरल शाही साहब को सौंपने जा रहा हूँ। जनरल शाही साहब हमारे इंडियन आर्मी के एक अभूतपूर्व अधिकारी हैं और वर्तमान में ये आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में कमांडेंट के पद पर स्थापित हैं। अंत में मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से फतेहगढ़ का जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के निवासी हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे सेंटर का हर समय, हर परिस्थिति में साथ दिया है। और फतेहगढ़ की जो ऐतिहासिक नगरी है, आरआरसी की जो पावन भूमि है, उसको मैं शत शत नमन करता हूँ और एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमें जो हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश पर चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हों, चीन के साथ जो हमारी सीमा है, या पश्चिमी बॉर्डर्स हों, खतरा लगातार बरकरार है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कमी ना आने दें। इसके साथ साथ एक संदेश और जो मैं हमेशा सेना को देना चाहता हूँ और बतलाता हूँ, वो ये है कि सेना में हमको अपना जो अपॉलिटिकल और सेकुलर कैरेक्टर है, यानी कि गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक, वो बरकरार रखने की ज़रूरत है और ये हमारी सेना की बहुत बड़ी ताकत है और इस पर हमें कायम रहना है। खतरा दोनों जगह से है। वर्तमान में जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में कुछ दुस्साहस किया था, आतंकवाद की कार्रवाई की थी, जिसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दी। पर चीन की सीमा पर भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
तो दोनों सीमाओं पर हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। पहलगाम एक बहुत मानना ये कहना चाहूँगा कि बहुत दुखद घटना थी, और जो भी इस घटना के जिम्मेवार थे हमने उनको पूरी तरह से सबक सिखाया है। भले ही जिन लोगों ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, जो टेररिस्ट थे, उनको ख़त्म किया, और जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी और जिन्होंने इसका रूपरेखा रची थी, उनको भी हमने उनके हेडक्वार्टर्स में, उनके कैंप्स में जाकर बर्बाद किया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी भारतीय सेना की और हमारे देश की, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर को में जीत हासिल की। ड्रोन वॉरफेयर अभी जो फ्यूचर की लड़ाई है उसमें ड्रोन एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर लेवल पर, यानी कि यहाँ पर हम अपने जो अग्निवीर को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें भी हम ड्रोन की ट्रेनिंग शामिल कर रहे हैं, और हर लेवल पर हमें ड्रोन की लड़ाई में महारत हासिल करने की आवश्यकता